हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ लिटरेरी टर्म्स के बारे में जो कि फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन और सेकंड ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला ही लिटरेरी टर्म है अपना बैलेड। बैलेड एक नैरेटिव पोइम होती है। नैरेटिव का मीनिंग हो गया है ऐसी कोई भी पोइम जिसको हमने पास की किसी घटना के बेस पे क्रिएट किया है, कंपोज किया है। तो पास्ट की घटना पे आधारित जो छोटी पोइम होती है उसको हम बैलेड कहते हैं। ये चार चार लाइनों के ग्रुप में होती है और इसकी राइम स्कीम जो होती है ए बी होती है। ये एक फोक सॉन्ग के रूप में शुरू हुई थी। ये दो प्रकार की होती है, एक ऑथेंटिक बैलेड्स, ऐसी बैलेड्स को कहा जाता है जिनके लिखने वालों का पता नहीं है, और दूसरी होती है लिटरेरी बैलेड्स, ऐसी बैलेड्स जिनके लिखने वालों के बारे में हम सबको पता होता है। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ऑथेंटिक बैलेड्स जिनके राइटर्स का पता नहीं है और लिटरेरी बैलेड्स जिनके राइटर्स नोन है। तो समझने वाली बात कौन सी होगी? बैलेड जो होती है एक नैरेटिव पोएम होती है जो पास्ट की किसी घटना पे आधारित होती है। इसको चार चार लाइनों के ग्रुप में अरेंज किया जाता है और इसकी राइम स्कीम जो होती है ए बी होती है। हिंदी में इसका नाम होता है गाथा गीत। तो ये कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड। वो है एपिक। एपिक एक लंबी वृत्तांत वाली पोएम होती है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है। तो बैलेड भी नैरेटिव पोएम होती है और एपिक ये भी नैरेटिव पोएम होता है। तो डिफरेंस केवल और केवल इनके लेंथ पे है। बैलेड जो होती है वो शॉर्ट होती है और एपिक जो होती है वो लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है। ये पास्ट की जो इवेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं और या जो महान कार्य हैं उन पे आधारित होती है, और साथ ही साथ जो कवि है उसके कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में ये बताती है मुख्य रूप से। जैसे कि इंडिया का महाकाव्य है, जो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, उसमें इंडियन कल्चर के बारे में बताया जाता है और साथ ही साथ में इसमें पास्ट की इवेंट पे आधारित किया गया है, बेस्ड है ये। इसी तरीके से इंग्लिश में कुछ एपिक्स है, जैसे कि मिल्टन के द्वारा लिखा गया है पैराडाइज लॉस्ट, और दूसरा उसी का सीक्वल है पैराडाइज रिगेंड। तो एपिक जो होती है वो एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है। ध्यान रखने वाली बात है, पास्ट की इवेंट पे ये आधारित होती है और इसका कल्चरल इम्पोर्टेंस भी होता है। तीसरा टर्म है अपना लिरिक। लिरिक का मीनिंग होता है गीत। जो लिरिक होती है वो एक तरीके से ऐसी पोएम होती है जो पर्सनल इमोशंस को और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। जो व्यक्तिगत जो भावनाएं होती हैं उनको ये व्यक्त करती है और इसको फर्स्ट पर्सन में ही बोला जाता है। मीन्स इसमें स्पीकर आई का यूज़ करता है बोलते हुए। तो लिरिक जो होती है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन में ही लिखी जाती है। तो ये एक फॉर्मल टाइप की पोइट्री हो गई है जो कि पर्सनल इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। इसकी कुछ क्वालिटीज़ होती है, जिसमें फर्स्ट क्वालिटी होती है इसमें म्यूज़िकल क्वालिटी होती है, मीन्स लिरिक को गाया जा सकता है। दूसरी इसकी क्वालिटी है इंटेंसिटी ऑफ द इमोशन। जो इंटेंसिटी है इमोशन की वो चाहे तो सैड हो चाहे वो हैप्पी हो, तो ये जो पॉइंट है उसका मूड भी शो करती है कि वो गाते हुए उसको हैप्पी था, खुश था या फिर सैड था। तो लिरिक क्या होगी? एक तरीके से ऐसी पोएम होगी जो कि पर्सन की पर्सनल इमोशंस और फीलिंग्स को शो करती है। अपना नेक्स्ट जो लिटरेरी टर्म है वो है ओड। ओड को हिंदी में बोलते हैं संबोधन गीत। तो ओड और लिरिक पोएम में थोड़ा सा डिफरेंस है। लिरिक पोएम जो होती है वो पर्सनल इमोशंस को शो करती है और पर्सनल फीलिंग्स को शो करती है। वहीं पे ओड जो होती है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को एड्रेस करते हुए लिखी जाती है। तो जिसमें कोई पर्सन, कोई व्यक्ति हो या फिर कोई वस्तु हो, उसको अगर संबोधित किया गया है लिरिक पोएम में तो वो ही लिरिक पोएम ओड बन जाती है। ये जनरली ग्रीस से रिलेटेड थी, मतलब इसका जो ओरिजिन हुआ था वो
ग्रीस से हुआ था, रोम जिसको हम बोलते हैं। ये किसी डेड पर्सन को एड्रेस कर सकती है या फिर किसी जिंदा व्यक्ति को भी एड्रेस कर सकती है। ये हमेशा किसी संबोधन से शुरू होती है। तो जो ऑड होती है वो एक संबोधन से शुरू होती है। एक ग्रीक के पोइट थे जिनका नाम था पिंडार। उन्होंने कुछ ऑड्स लिखी थी ग्रीक ड्रामा में, तो इसलिए इनके द्वारा लिखी गई जो भी पोएम्स थी, जो भी ऑड्स थी, उनको हम पिंडारिक ऑड्स कहते हैं। और दूसरी जो पोइट है वह है होरेशियन पोइट। तो यहाँ पे जो ऑड्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पिंडारिक ऑड और होरेशियन ऑड्स। कुछ फेमस ऑड्स हैं, ऑड टू ग्रेसियन एंड ऑड टू ए नाइटिंगल, ऑड टू ऑटम, ये किड्स के द्वारा लिखी गई है। एस.टी. कोलरिज के द्वारा लिखी गई डिजेक्शन और एन ऑड है। वहीं मिल्टन के द्वारा जो ऑड्स लिखी गई है वो है ऑड ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट, और टेनिसन जो है उनके द्वारा लिखी गई है ऑड टू वर्जिल, ऑड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ विलिंगटन। तो ये कुछ फेमस ऑड्स हैं इंग्लिश की।